चाहेंगे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर, किस तरह से आपको दिख रहे हैं? करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो बांग्लादेश है वो तो पाकिस्तान के मतलब सपोर्ट में खड़ा हुआ है और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा। इंडिया ने एक अच्छी खासी अपना टाइम, अपनी मनी, मतलब अच्छा खासा टेन्योर बांग्लादेश पे इन्वेस्ट किया है। एग्री। बांग्लादेश चूँकि मुस्लिम रियासत है, पाकिस्तान भी मुस्लिम रियासत है, तो जब ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर खड़ी हुई होती है, शुरू होती है, तो ये इट्स नॉट अ वॉर बिटवीन टू स्टेट्स, इट्स अ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम वॉर्स ना। ठीक है। तो चूँकि बांग्लादेश जो है वो एक मुस्लिम रियासत है, तो दैट्स वाई उन्होंने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, क्योंकि उम्मत जो है वो सर 1971-72 में जब यही बांग्लादेश पाकिस्तान को बुरा भला बोलता था, नफरत करता था, गालम गलोच करता था, तब उसको दीन नजर नहीं आता था, तब वो भारत माता के जय के नारे लगाता था। अब ऐसा बांग्लादेश के अंदर कौन सा पौधा, कौन सी हवा चल पड़ी है कि आज वो दोबारा पाकिस्तान को बड़ा भाई और इंडिया को कहता है कि हु आर यू? अच्छा, अगर आप 1971 और 65 की जंग देखें तो तब जो पब्लिक ओपिनियन थी वो डिफरेंट थी। अच्छा। अब अगर आप पूरी दुनिया में पब्लिक ओपिनियन देखें तो पूरी दुनिया में जो वॉर है वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की है। आप गज़ा का इशू देख लें, आप सीरिया, आप लेबनान, बर्मा, इराक, जो अफ़गानिस्तान है, ये प्रॉपर जो है वो रिलीजियस वॉर थी कि ये मुस्लिम्स हैं और ये नॉन मुस्लिम्स हैं। हमने इनका सिस्टम जो है वो, जिनको वो कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, यानी कि खिलाफा जिसे वो कहते हैं, ठीक है। और ये लोग चाहते थे कि यहाँ पे प्रॉपर पार्लिमानी जो डेमोक्रेसी है वो इम्प्लीमेंट हो, तो एक्चुअल में ये वो वॉर थी। तो 1971 और 65 की जंग तो वो इस पॉइंट ऑफ मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर थी नहीं, ये स्टेट वॉर्स थी। वो एक पीस ऑफ लैंड और उनकी कुछ अना थी, कुछ इनकी अना थी, और वो अपनी मनवाना चाहते थे, ये अपनी मनवाना चाहते थे। ईगो में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। सर इंडिया ने अगर देखा जाए तो बड़े ही पैसे बांग्लादेश में लगाए, बड़ी इंडस्ट्रीज बांग्लादेश में लगाई, 3 बॉर्डर पर इंडिया की आर्मी ने बांग्लादेश को प्रोटेक्ट किया और एक ही गेट रूट था बांग्लादेश के पास इंडिया ने वो उनको दिया है कि आप ट्रेड करो, आप फलो पुलो। और वाहिद इस पूरी दुनिया में मोदी साहब सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को अपना डेवलपमेंट पार्टनर बोलते थे। आज वो पार्टनर से उनको क्या डर महसूस हो रहा है, जो उन्होंने अपनी मिलिट्री जो है सिरीकुरी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक कहते हैं, उस पर उतार दिया और बोलते हैं अगर फ्यूचर में इंडिया पर यहाँ पर हमला होता है तो हम जो है डिफेंड करेंगे। ये कैसी सिचुएशन है कि इंडिया को 3 साइड पे वॉर लड़ना पड़ेगी? एक तरफ चाइना तिब्बत क्लेम कर रहा है, दूसरी जानिब पाकिस्तान और तीसरी जानिब बांग्लादेश। असल में ना अगर आप देखें तो जो बांग्लादेश के ऊपर पहले जो रूल ऑफ लॉ था वो हसीना वाजिद का था जी। जैसे हसीना वाजिद की जो पपेट गवर्नमेंट है वो गिरती है, आप भी उन्हें पपेट मानते हैं? हाँ, वो पपेट थी। अच्छा। वो प्योरली कंट्रोल थी इंडिया से। क्यों पपेट क्यों थी वो इंडिया? उसको मेंटेन करने में और उसको रन करने में 99 पॉइंट जो है वो मोदी सरकार का हाथ था। जैसे ही वो गवर्नमेंट गिरती है तो हसीना वाजिद जो है वो मतलब रूट मांगती है निकलने का। हमने देखा कि अवाम सड़कों पे आई, अवाम आर्मी के अगेंस्ट खड़ी होगी, क्योंकि अवाम जो है वो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी से तंग आई हुई थी। अच्छा। जैसे वो गिरी और अवाम रोड पे आके सिस्टम चेंज करने की बात की, जो कि हमारे मीडिया ने हमें नहीं दिखाया ना। हमारा मीडिया ने जो स्क्रिप्टेड चीज़ें थी वो हमें शो करवाई, और वो आप सबको पता है। ठीक है। तो मोदी साहब आपके बकौल शेख हसीना को अपना पपेट क्यों बनाना चाहते थे? इंडिया बांग्लादेश से क्या चाहता था जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा फेवर में था बांग्लादेश?